हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आज रात आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एक जनरल रीडिंग है, तो आपके सिचुएशन से जितनी मैच करे आप उतनी ही रखिए। और कुछ ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन ऐसी नहीं है, वो फीलिंग्स आप लोगों की नहीं हो सकती है, तो फिर उस चीज़ को आप जाने दीजिए, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कीजिए, पॉजिटिव रहना है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में है, तो उनके मन में, उनके दिल में इस वक्त आपके लिए अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं वो इस वक्त आपके बारे में। थोड़े असमंजस में है ये पर्सन, और अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहे हैं। जैसे मैं उन लोगों के लिए बताती हूँ जो लोग अभी कांटेक्ट में है या कभी कभी मिलते हैं, उनके लिए है कि ये ना अंदर से आपके लिए क्या चाहते हैं, अंदर से आपके लिए क्या फील करते हैं। टोटली टोटली उस चीज़ को ये अपने अंदर ही दबा के रखे हुए हैं। ऊपर ऊपर आपसे बात करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन इनका इरादा क्या है आपको लेके, ये चीज़ ये पर्सन बिल्कुल छुपा रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये चीज़ भी लग रही है कि हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे अभी आए हैं, हो सकता है आप लोग थोड़े नए हैं टैरो रीडिंग में, तो मैं उन सभी व्यूअर्स का भी वेलकम करना चाहूँगी। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी बस हाल फिलहाल में आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है। हाल फिलहाल में या तो आप लोगों का कोई झगड़ा हुआ है और आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और या फिर वो भी देख रहे हैं कि पहले जब कभी आप उस उनको मनाया करते थे, कभी झगड़ा होने पे या कोई अलग हो गए, बात नहीं कर रहे हैं, तो इस वक्त ये पर्सन देख रहे हैं कि आपने भी उनको मनाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि आप ही थोड़ा साइड हट गए हो, आप ही थोड़ा अलग हो गए हो। आपको नहीं फ़र्क पड़ता है, लगता है आपको कि बार बार मेरा झुकना सही नहीं होगा, ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं। तो थोड़ा सा गुस्से के कारण या मुझे ये भी लगता है किन्हीं किन्हीं के केस में किसी मजबूरी के कारण शायद आप लोग दोनों अलग हुए हैं। एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जिनसे मैच करता है आप प्लीज़ वही लोग लीजिएगा। कि हो सकता है कि ये पर्सन की कहीं पे एंगेजमेंट फिक्स हुई है, या तो सगाई फिक्स हुई है, या फिर शादी की बात फिक्स हुई है। जैसे अगर सगाई नहीं करनी है, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो उनके अलग रिचुअल्स होते होंगे। तो फिर यहाँ पे लगता है कि आप में से किसी के पर्सन का या फिर हमारे किसी व्यूअर का यहाँ पे शादी फिक्स हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हैं। किन्हीं किन्हीं केस में ये चीज़ है, इक्का दुक्का लोग ही हो सकते हैं, तो आप लोग प्लीज़ यही वाली चीज़ वही लोग लीजिएगा जहाँ पे आपको कंफर्म्ड है कि ये पर्सन की शादी फिक्स हुई है। तो जो भी चीज़ें हैं, अगर आपसे ये पर्सन अलग भी अभी हुए हैं ना, तो एक हल्की सी फैंटेसी इस पर्सन की चल रही है, और वो ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे आप लोग दोनों ना कहीं घूम रहे हैं, सिर्फ आप हो, सिर्फ वो हैं, और आप लोग दोनों एक कहीं किसी जगह पे जहाँ पे और दूर दूर तक कोई नहीं है। चाहे वो कोई गार्डन है, चाहे वो कोई बहुत खूबसूरत सा खेत है जहाँ पे चारों तरफ सरसों के फूल हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है। या फिर आप लोग घूम रहे हैं, या फिर ऐसी किसी जगह पे अगर आप लोग घूमने गए थे या कहीं भी घूमने गए थे, तो काम के सिलसिले में अगर आप लोग कहीं साथ निकले हो, अगर आप लोग कलीग हो, कहीं साथ गए थे, तो उन यादों को भी आपके पर्सन याद कर रहे हैं। मैं कलेक्टिव सारे लोगों के लिए भी इस वक्त बता रही हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो आपको याद करते हैं, आपकी चीज़ों को मिस करते हैं, आपकी जो छोटी छोटी बातें थी, आपका जो भोलापन था, वो सारी चीज़ ये पर्सन इस वक्त याद कर रहे हैं। किन्हीं के केस में ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है, और हाँ, ये पर्सन किसी और के साथ इनकी शादी हुई हुई है, और उसके बाद का आप लोगों का ये रिश्ता है, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किन्हीं किन्हीं का हो सकता है, तो आप लोग उस तरीके से भी देख लीजिए। मुझे जो जो सिचुएशन नज़र आती जा रही है, मैं सिचुएशन आपको बताती जाती हूँ, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर सकें इस रीडिंग से।
पर मोस्टली यही है कि आप लोग अभी अलग हो। ये भी हो सकता है कि अगर किसी ने प्रॉमिस किया था, आपके पर्सन ने आपको प्रॉमिस किया था शादी का, अ, या फिर आपके पर्सन ने अगर प्रॉमिस किया था, या फिर हो गई थी एंगेजमेंट, हो गई थी सगाई, हो गई थी, रोका हो गया था, तो वो रोका टूटा है आप लोगों का, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे अभी हो सकती है। तो भले ही रोका टूट गया हो, एंगेजमेंट टूट गई हो, लेकिन उसके बाद भी ये आपको याद कर रहे हैं। पर शायद इस पर्सन को ना अभी थोड़ा समय चाहिए, इसको थोड़ा अपने अपने हालात और आपके बीच में ये तारतम्य नहीं बिठा पा रहे हैं, ये उसमें तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। आप बिल्कुल एक अलग उनके लिए मैटर करते हो, और उनका जो परिवार है, उनका जो समाज है, वो अलग मैटर करता है। और उसमें इन दोनों चीज़ों को एक कर पाना शायद इस पर्सन के लिए अभी पॉसिबल नहीं है। तो दिल टूटा हुआ है इस पर्सन का खुद का भी। अगर आपको लगता है कि ये खुश हैं तो वो खुश नहीं है। दिल उनका भी टूटा हुआ है। थोड़ी सी मुझे ना किसी किसी किन्हीं किन्हीं के केस में, प्लीज़ सब लोग अपने ऊपर ये चीज़ मत लीजिएगा, लेकिन मुझे ये पता है कि जिनके भी केस में ये चीज़ है, आप दोनों को अलग किया गया है। किसी कार्मिक पर्सन ने आप लोग दोनों को अलग किया है। अम, मान लीजिए कि आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड हैं, और उनकी जो जीवन साथी है उनको पता है आपके बारे में, तो आप दोनों को अलग करने के लिए किसी तरीके का स्पेल भी यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि मुझे वो थोड़ी थोड़ी देर से ही वो उसकी एनर्जी आ रही है। क्योंकि ये चीज़ है आप लोग दोनों को अलग करने के लिए, ना सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर किन्हीं और के साथ मैरिड है, बल्कि अगर वो मैरिड नहीं भी है ना, तो भी आप दोनों को अलग करने के लिए कुछ कोशिश किसी की है। क्योंकि जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का भी, उनका मन ना हमेशा बेचैन सा रहता है। आपका भी मन, आप में से कुछ लोगों का हमेशा बेचैन सा रहता है, बहुत अंदर से ना एक घबराहट सी रहती है। तो ये एक स्पेल को दिखाता है। वैसे कभी कभी ओवर थिंकिंग के कारण भी होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो मैं बताती हूँ। तो वो उस वजह से भी है। नींद नहीं आना, बार बार नींद का उचट जाना, रात में भी सोने को जाए तो एक तो जल्दी नींद नहीं आना, और जैसे तैसे करके अगर नींद आ भी जाती है, नींद जो है वो आधी रात में भी खुल जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि अच्छे से नींद ना आए तो कितनी दिक्कत सी हो जाती है, तो ये उस वजह से भी है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। किन्हीं किन्हीं के केस में ये स्पेल जो है आपके पर्सन या आपके घर वालों की वजह से भी हो सकता है। अगर नहीं है, उनके घर वालों को या आपके घर वालों को, देखिए सिचुएशन आपको मैच करना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पे एनर्जीज रीड कर रही हूँ। तो अगर नहीं पसंद है उन लोगों को ये रिश्ता, और वो देखते हैं कि आपके पर्सन का मन आपसे अलग हटता ही नहीं है, तो फिर वो लोग कुछ ऐसा ट्राई शायद किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। इस वजह से भी आपके पर्सन एक बंधन सा फील करते हैं। आपकी तरफ भी मजबूरी है, आप देख ही रहे हो कैसी कैसी सिचुएशन है, वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। थर्ड पार्टी है तो उसको क्या बोल के वो आगे बढ़ेंगे, उसके साथ भी खुश बिल्कुल भी नहीं है। जो इस रीडिंग में आ रही है, जिनके पर्सन खुश हैं या वो हैप्पीली मैरिड हैं, आप लोग प्लीज़ उस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। याद सबको आती है, लेकिन वो कहीं सेटल्ड हैं तो फिर आप ही प्रे कीजिए कि आप ही जल्दी से जल्दी अपने एक सोलमेट के साथ आप लोग सेटल हो जाए। तो यहाँ पे जो चीज़ है ना, वो थर्ड पार्टी जो भी है, इनका परिवार है, जो और एक पार्टनर है, रोमांटिक पार्टनर, नहीं खुश हैं उसके साथ, पूरे कार्मिक हैं वो लोग, और बहुत कुटिल प्रवृत्ति के हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो कि चीज़ों को ईश्वर की मर्ज़ी समझ के भी सरेंडर करना जानते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े अम, अपने आप को तोप समझते हैं, अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं, आई एम ऑल इन ऑल ऐसा करके। तो उनको लगता है ना कि नहीं, मैं ये चीज़ होने नहीं दूंगी या होने नहीं दूंगा। तो ऐसे लोगों के ऊपर जब ईश्वर की मार पड़ती है, बहुत बुरी पड़ती है।
जो खुद से ही हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और पड़ती भी है, आप देखते होंगे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, किसी को डिजीज़ेस हो जाते हैं, तो ये सब क्यों होता है? ये सब ऊपर वाला ही करता है। लौट के तो जाएगा, जो जो करेगा, जो कर्म करेगा उसका लौट के तो उसको जाएगा ही। यहाँ पे मुझे एक पिक्चर भी उभर के सामने आ रही है। रथ है एक, और उस रथ पे, उस चैरियट पे भगवान श्री कृष्ण है, अर्जुन है, और वो बोल रहे हैं कि तुम कर्म करते जाओ, जो भी है सिर्फ कर्म करना तुम्हारे हाथ में है। किसी फल की आशा करना वो तुम छोड़ दो, क्योंकि वो मिलेगा चीज़, नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, ये सब मेरे हाथ में है। तो आपका काम है कर्म करना, और कर्म कैसा करना है? अच्छा करना है। ये एक संदेश था। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वो चीज़ उभर के आई। एक और संदेश है कि ना, आपको, आपके चारों तरफ हो सकता है कई सारे कार्मिक लोग हों। किन्हीं किन्हीं के केस में ये पर्सन भी कार्मिक हो सकते हैं। अगर ये किसी के साथ हैप्पीली मैरिड है, तो आपको बोला जा रहा है उन कार्मिक लोगों से ऊपर निकलो, अच्छे कर्म करो, अपने कर्म सुधारो, और एक कमल के फूल की तरह उभर के आओ। आपको खिलना है। आपको उन कार्मिक लोगों के बारे में सोच सोच के उसमें फंसे नहीं रहना है। अगर ये पर्सन अपने कार्मिक के साथ डील कर रहा है, तो ये उसका कर्म है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो ये एक मैसेज था, तो मैंने आपको बता दिया। ये पर्सन का दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है। इस पर्सन ने आपको खो दिया है, इसी वजह से ये आपको भी याद कर रहा है। इस पर्सन को धीरे धीरे तो पता चल चुका है कि ये खुद भी कार्मिक्स के साथ घिरा हुआ है। ये जो चारों तरफ इसके लोग हैं, ये इसमें से कोई दिल से इसको प्यार नहीं करता है। वो इसको इसलिए प्यार करते हैं, चाहे घर के लोग हैं, चाहे थर्ड पार्टीज़ हैं, वो इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि ये उनके लिए कुछ ना कुछ करता है। ये अपनी ज़िम्मेदारी को समझता है, ये अपनी ज़िम्मेदारी को निभाता है, तो समझ में आने लग गया। तो करते करते अपनी ज़िम्मेदारी निभाते निभाते भी इस पर्सन को जैसे अंदर से एक खोखला होता जा रहा है। और कोई भी चीज़ खोखली कब होती है, या कोई भी चीज़ खाली कब होती है? जब उस चीज़ में जो चीज़ बाहर जा रही है वो फिर अंदर ना जाए। तो अगर ये प्यार दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, केयर दे रहा है, तो वो वापस इसको नहीं मिल रहा है ना उन लोगों से। वहाँ पे तो इसको पॉलिटिक्स नज़र आती है, वहाँ पे इसको कंपटीशन नज़र आता है, धोखा नज़र आता है, छल नज़र आता है। प्यार देने वाले आप नहीं हो। आप लोग भी पता नहीं क्यों, किस वजह से, मुझे एकदम अभी ऐसी एनर्जी आ रही है ना शुरू से ही, कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अभी जस्ट अभी आप लोग अलग हुए हो, जस्ट अलग हुए हो, और ये आपको बेइंतहा याद कर रहे हैं, बेइंतहा बहुत शिद्दत के साथ याद कर रहे हैं। चलिए अब कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं स्टार्ट से भी, कि ये जो पर्सन है ये आपके लिए क्या फील कर रहा है। देखते हैं और क्या निकल के आता है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प। द एम्परर, मेष राशि के हो सकते हैं आपके पर्सन। पेज ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भी आप लोगों की सिचुएशन है, अगर आप लोग अभी अभी अलग हुए हो, या आप लोग काफ़ी पहले अलग हुए हो, ये आपको काफ़ी याद करते हैं। क्या एक मैसेज कर दिया जाए, मिलने का मन करता है, तो मिलना चाहते हैं आपसे, और बहुत ओपन हार्टेड है इस वक्त, कि छोड़ो आगे का, छोड़ो पीछे का, मिल के अच्छे से समय गुजारते हैं एक दूसरे को। जैसे होता है ना, कि ना पीछे का सोचना है, ना आगे का सोचना है कि क्या होने वाला है, जो पहले हुआ वो क्यों हुआ, बल्कि एकदम थोड़ा फ्री माइंडेड होके आपसे मिलना चाहते हैं। थोड़ा बैठ लिए कहीं पे, अच्छे से बातचीत कर लिए, वक्त गुजार लिए। तो ऐसा इस वक्त इस पर्सन के मन में चीज़ें उठ रही हैं।
और क्या पहन के जाना है, कहाँ पे मिलना है, आप क्या पहन के आओगे। देखिए, सोचने को तो दिमाग जब भी जाता है ना, वो कुछ भी सोच सकता है। तो मैं क्या पहन के जाऊँगा या जाऊँगी, ये सब कुछ भी आपके पर्सन को इस समय याद आ रहा है। और देखिए यहाँ पे ना आप लोगों में से कास्ट, इन सब चीज़ का इशू तो है, कास्ट है, जो भी डिफरेंसेस होते हैं, एज है, फैमिली नहीं मानेगी, ये सब चीज़ तो है यहाँ पे। ठीक है, उसकी एनर्जीज तो आ ही चुकी थी, मैंने आपको बताया ही था। ये आपको बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं। जहाँ आप लोग किसी गार्डन में मिले या किसी रेस्टोरेंट में मिले, अगर वहाँ के ही वास में कोई फूल लगा हुआ है तो वो फूल आपको देना चाहते हैं बिना पैसा खर्च किए। किसी गार्डन में गए तो वहाँ से फूल प्लक करके तोड़ के आपको देना चाहते हैं, आपको बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं। नहीं कर पाए, शायद मन में जो चीज़ें थी, अपने ज़िद की वजह से, अपने अहंकार की वजह से, शायद जो चीज़ें मन में थी वो मन में ही रह गई थी। लेकिन अभी लगता है कि अगर मिले तो वो चीज़ें करनी है, अगर मिले तो मेहनत करनी है, इस रिश्ते पे कोशिश करनी है। ऐसे ही कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, इस पर्सन का जो भी थर्ड पार्टी के साथ जैसा भी रिश्ता था, यहाँ पे देखिए 3 ऑफ कप्स है। तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो पर्सन है ये आपको, आपसे मिलके बिना किसी कमिटमेंट, जैसे कोई कमिटमेंट नहीं, थोड़ा मिल लो, थोड़ा मेरे साथ बातें कर लो, थोड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बात कर लो, कुछ अपनी सुन लो, कुछ अपनी सुना दो, कुछ मेरी सुन लो, ऐसी वाली चीज़ें। या उधर उधर थोड़ी पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, या फिर कुछ भी हल्की फुल्की चीज़ें, मूवी के बारे में डिस्कस कर लिया। ये सब चीज़ें आपके पर्सन के मन में इस वक्त आपको लेके चल रही है। इसके जो भी अब तक का इसका सफ़र रहा है, अगर दिल के मैटर को लेके देखें, वो अच्छा नहीं रहा है। इनफैक्ट मुझे पता नहीं क्यों फैमिली की तरफ से भी थोड़ा लग रहा है ना कि फैमिली के भी जो लोग हैं ना, ओपन माइंडेड नहीं है। क्योंकि आप तो देखते होंगे आजकल तो कंट्रीज़ में, दूसरे कंट्री, दूसरे कल्चर, उस उनको लोग अपना रहे हैं। ठीक है। और इस पर्सन को शादी करनी तो है, लेकिन शादी की कोई बहुत जल्दी नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले तो ये आपके साथ मिलके आपको थोड़ी बातें क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे फिर से 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है और यहाँ पे भी फिर से 6 ऑफ वॉन्ड्स था। तो ये आपसे मिलके कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। जो कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन को दूर करना भी चाहते हैं, और बिना आपसे मिले वो चीज़ नहीं हो सकती है, बिना आपसे बातचीत किए वो चीज़ नहीं हो सकती है। अगर ये पर्सन मिले, इसके प्रॉब्लम क्या हुई है, आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो ना, इसका जो ईगो है वो काफ़ी इसके सर पे चढ़ चुका है। किसी ने इसको बताया नहीं है, किसी ने इसको ठीक नहीं किया है। हो सकता है इसके आसपास के जो लोग हैं वो ज़्यादा इसको आगे बोलते हैं, सर पे चढ़ा देते हैं इसकी तारीफ़ कर कर के। तो वो चीज़ ना थोड़ा इसके सर पे चढ़ गई है। लेकिन देखिए, ये मीटिंग का भी कार्ड है, ये बातचीत शुरू करने का भी कार्ड है। तो बातचीत शुरू ये करना चाहता है। आप कहोगे कि क्यों अभी तक यहाँ पे बातचीत इसने नहीं शुरू की है। तो यहाँ पे भी दोनों कार्ड्स कम्युनिकेशन को बताते हैं। अचानक से मैसेज आ जाना, अचानक से मिल जाना, अचानक से कोई कॉल आ जाना, ठीक है, तो वैसी चीज़ों को बताता है। तो ये चीज़ है यहाँ पे इस पर्सन का। वो खुद पहल नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि आप पहल करो और फिर ये उसको कंटिन्यू करे। आप ज़्यादा इसको अम, इसके पीछे पड़ो तो ये ऐसे बूंद-बूंद करके अपनी जो अपना जो प्यार का जो है ना सागर, उसको ये आपके ऊपर लुटाए। ऐसा ऐसा इसका मानना है। तो कोई भिखारी नहीं है ना कि भीख माँगे, अपने प्यार की ही भीख माँगे। ऐसा थोड़ी ना रिलेशनशिप चलता है। तो इसीलिए तो ये एनर्जी आई है ना कि ये डरा हुआ है कि अब तक के जो भी इसके रिश्ते हैं वो ऐसे ही चले हैं। तो जब इस एनर्जी में कोई रहेगा, मैं जजमेंटल नहीं हो रही हूँ कि ये पहले सारे रिलेशनशिप्स में इसी तरीके से अपने ईगो से ऑपरेट करता होगा, अहंकारी बन के ऑपरेट करता होगा, लेकिन आपके साथ तो मुझे यही दिख रहा है। और चूँकि मुझे क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड दिखा था, तो मैं थोड़ा-सा इतना ज़रूर कहूँगी कि आपने भी ना बहुत सारा प्यार लुटाया था इस पे, बहुत सारा प्यार। तो जिसकी वजह से ना इसको वो चीज़ की आदत लगी हुई कि अच्छा फिर तो आप ही आओगे ना बात करने के लिए, आप ही आओगे बाबू बाबू करते हुए। तो उसको लगता है कि चूँकि आपने पहल की थी तो अभी भी आप ही पहल करोगे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है।
चलिए थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं और मेन इशू क्या है। पर मिस आपको बहुत कर रहा है ये पर्सन। मेन इशू यहाँ पे क्या है? ये देखिए, यही ना फैमिली कास्ट एंड एवरीथिंग। किन्हीं के केस में ये भी हो सकता है कि हो सकता है इस पर्सन की जो शादी है वो शादी टूट रही होगी। थोड़ा मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है। आपके आपके और अपने रिश्ते पे देखिए मेहनत करना चाहते हैं। 2 बार यहाँ पे ये आ चुका है। ये देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो कोशिश तो करना चाहते हैं, आपको पाने की कोशिश करना चाहते हैं। पर ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, ये चाहते हैं। और ये कार्ड सिर्फ खुद से मैसेज करने का नहीं है, ये कार्ड ये भी बताता है कि इसको इंतज़ार है आपकी तरफ से मैसेज का। ये आपका वेट कर रहा है कि आएगा क्या, आपका कॉल आएगा क्या, ऐसा करके। तो आप हो सकता है आप इनसे बात करने के मूड में नहीं हो। थोड़ा देख लेते हैं कि आपका मूड इस वक्त कैसा है इस पर्सन के लिए। आपका मूड तो है इससे बात करने का, लेकिन देखिए ईगो का भी कार्ड आ गया है। तो साफ यहाँ पे है कि अगर ये आगे बढ़ता है, अगर ये अपने ईगो को तोड़ के और एक अच्छा इंसान बन के, एक सच्चा इंसान बन के अगर आगे आता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करता है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की? आपके और अपने रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो लोगों को बताता है कि आप लोग दोनों हो, एक पार्टनर हो, छुपाए नहीं, वो सीक्रेट नहीं रखे इस रिश्ते को, तब तो आप देखते हो कि हाँ इसमें आगे स्कोप है, इसको रियलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और आपको लगता है कि अगर थोड़ा ये चेंज होके इस तरीके से आए, अपने बिहेवियर को चेंज करे, ईगो को कम करे, अगर ख़त्म नहीं कर सकता है तो सेल्फ रेस्पेक्ट भर रखे, ईगो को अपने सर पे ना चढ़ने दे, तो फिर आपको लगता है कि गुड फॉर्च्यून आप दोनों की है अगर आप लोग एक साथ हो जाते हो तो। मैं देखती हूँ फैमिली से क्या प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे बार बार यहाँ पे हायरोफेंट का जो कार्ड है वो आ रहा है, तो क्लैरिफाई कर लेते हैं। इस कार्ड से क्लैरिफाई करते हैं हायरोफेंट को। जो रिफ्लेक्शन मुझे अभी हो रहा है वो इस कार्ड का हो रहा है। ईगो बहुत बड़ा मेन प्रॉब्लम है आप लोग दोनों के बीच में। आप देख लो, आपका ईगो सामने आ रहा है। आप देख लो कि आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, गलती किसकी थी शुरुआत से ही वो खुद ही पता चल जाएगा कि ईगो में कौन है। जो गलती करके भी दूसरे का वेट कर रहा है कि दूसरा आके मुझे कंसोल करे, दूसरा आके पहल करे, इसका मतलब ईगो उसमें है। चलिए हायरोफेंट कार्ड को थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं। फैमिली है यहाँ पे। फैमिली है, समाज है। फैमिली और समाज क्या बोलेगा, ये चीज़ भी है यहाँ पे। अगर इन्होंने कुछ लोगों के लिए बताऊंगी, अगर पहले इस पर्सन ने आपको कोई अपना कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, या प्रॉमिस करके भी, वादा करके भी अगर ये आगे नहीं बढ़ा, उस वादे को तोड़ दिया, या फिर आगे बढ़ा ही नहीं तो उसका आपको चीट कर दिया था, तो उसका कारण यही था कि वो फैमिली कुछ रिश्ते हो सकता है दिखा रही हो। शुरू से ही ऑप्शंस इस पर्सन के पास रहे थे। अभी भी हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, अभी भी हो सकता है। पर यहाँ आज की रीडिंग में थर्ड पार्टी मेजरली आप दोनों के बीच के जो भी अंतर हैं, और जो समाज है, परिवार है, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, इस तरीके की सामाजिक चीज़ें आप दोनों के बीच में ज़्यादा आ रही हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।